वहाँ पर काम करते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो। ओके ओके सर, ठीक है सर। मैं कांस्टेबल अजय कुमार पाल, यूपी सीआरएफ से। एक सीबीआरएफ का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें देखेंगे कि कैसे सीबीआरएफ में सिचुएशन क्रिएट होती है और उसमें हम कैसे एक्टिविटी करते हैं। एक ये आर्मी का है वीडियो जिसमें हम लोग देखते हैं ये लोग कैसे एक्टिविटी करते हैं। इसके बाद हम आपसे कुछ पूछेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखना। अरे देखिए यार क्लियर। आप सबसे ज्यादा खतरा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन से है, जिन्हें कहते हैं सीबीआरएम। इनसे निपटने के लिए भारतीय सेना की कोर ऑफ इंजीनियर्स की स्पेशलिस्ट रिस्पांस यूनिट्स को मैदान में उतरना पड़ता है, जो कि ऐसे खतरनाक और कंटामिनेटेड एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट करने के लिए ट्रेन है। आज की दुनिया में कुछ बेलगाम देश सबके लिए खतरा बन चुके हैं, इसलिए अब जंग की भी कोई सीमा नहीं रह गई है। केमिकल वेपन्स, संक्रमण फैलाने वाले जैविक हथियार, जहरीली गैसेस, बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले हथियार। ऐसे एक बम से जहरीली गैस निकलती है। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनके ऊपर बैन लगा रखा है, फिर भी इनका इस्तेमाल कई शत्रुओं द्वारा किया जाता है जो किसी कायदे कानून को नहीं मानते। इन जवानों को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन यहाँ रेस्क्यू टीम्स को भी नहीं भेजा जा सकता क्योंकि ये पूरा इलाका कंटामिनेटेड है। ऐसे किसी हमले के हालातों में बुलाया जाता है भारतीय सेना के सीबीआरएम स्पेशलिस्ट। ये यूनिट उस कंटामिनेटेड जोन के किनारे तक पहुंच चुकी है। अब इसे तेजी से आगे बढ़ना होगा। सवाल जिंदगी और मौत का है, और इन जाबाजों ने फौरन तैयारी भी शुरू कर दी। इनके सूट्स मल्टीलेयर हैं और ऐसे मटेरियल से बने हैं जो इन्हें जहरीली गैसेस, रेडियोलॉजिकल और दूसरे केमिकल खतरों से बचा सकते हैं। मास्क पहनकर अब ये पूरी तरह सुरक्षित है। इनके अंदर लगे फिल्टर्स जहरीली भाप को सांस लेने लायक हवा में बदल देते हैं। आज जंग के मैदान में किसी भी भारतीय सेना ने उनका आरआरडी नहीं कुछ बताया गया? नहीं सर। अच्छा, ये आरडीडी ब्लास्ट था यहाँ पर जो किया गया था, रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस है ना, आरडीडी बोलते हैं उसको। उसमें क्या है कि कोई भी रेडियो की मटेरियल को मिला के और उसमें क्या नाम ब्लास्ट करवाते हैं, जिससे वो क्या है एयर में जाएगा। एयर में जाने के बाद में वो आसपास जगह पे फैलेगा, घास या आगे वो जो वहाँ की फसल होगी उस पे जाएगा, वहाँ के जानवरों में, इंसानों में, सब में फैलेगा। आरडीडी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस, ये इम्प्रोवाइज तरीके से होगी। इसी में अगर कोई बायोलॉजिकल मटेरियल मिला दिया गया तो क्या होगा, वो बीमारी फैला देगा, है ना। कोई भी बीमारी फैला सकता है, इबोला आपने पकड़ रखी होंगे, है ना, तरह तरह की बीमारियां कर लिया। मैं देख रहा हूँ। एक होती है आईईडी। आईईडी होता है इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये मोस्टली एक्सप्लोजन करने के लिए होता है। इसका काम है सिर्फ धमाका करना, धमाके से लोगों को मारना। और ये थी क्या, आरडीडी रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस। अगर कहीं कोई चीज धमाका होता है तो सर हमको तुरंत नहीं जाना है वहां पर। आप लोग सिविल डिफेंस के हैं, पता चला कि कहीं धमाका हो गया, आप लोगों ने ट्रेनिंग ले रखी है ना। आप तो कहें हम तो ट्रेंड है, तो ट्रेंड है इसका मतलब ये नहीं कि आपको, क्योंकि आपको बताया गया होगा कि सीबीआरएन में जब तक आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तब तक आप उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं बिना इसके। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि यहाँ पर हो सकता है कोई बायोलॉजिकल इसमें मिलाया हो, कहीं धमाका हुआ, हो सकता है कोई रेडिएशन वाला रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलाया गया हो, है ना। तो पहले क्या है कि वहाँ के एक्सपर्ट हो, वो आएगा कोई, वो वहाँ पर जांच करेगा कौन सा यहाँ पर हुआ, क्या है क्या नहीं। ओनली आईडी तो नहीं है धमाका वाला, हटा और खत्म हुआ। तो इस तरीके से इसमें इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक आरडीडी ब्लास्ट हुआ है, उसमें वहाँ देखो इनके पास हथियार भी थे, आपने देखा होगा सबके पास राइफल थी। राइफल होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, सबके सब सो गए, जवान सो गए थे, देखा था आपने। इसके बाद क्या हुआ कि वहां पर एक टीम आती है, कौन सी टीम आती है? सीबीआरएन। वो कंट्रोल हेड से कंट्रोल बुलाया गया सीबीआरएन टीम को। फिर वो लोगों ने आपके सामने एक पीपी पहनी थी, जो इसके बाद ये चैप्टर आपका पीपी वाला है। उन्होंने कैसे पहनी पीपी पहनने के बाद में वो इक्विपमेंट लेते हैं कि कोई इक्विपमेंट और बिना इक्विपमेंट, क्योंकि सीबीआरएन बताया कि ना हम आंखों से देख रहे हैं रेडिएशन का, ना ही हम स्मेल से, ना ही स्किन से, मतलब पांचों अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे हम पता नहीं कर सकते हैं सिवाय इक्विपमेंट के। तो हमको इसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इक्विपमेंट के माध्यम से उन्होंने सर्च किया कि यहाँ पर कौन सा केमिकल, कौन सा पॉइजन है या कौन सा रेडिएशन है, सब कुछ वो बताते हैं इक्विपमेंट कि कोई केमिकल है, और फिर नेम बताएंगे कि ये फला केमिकल है यहाँ पर, है ना। रमन डिवाइस होती है ना, और तरह तरह की डिवाइसें होती हैं, मल्टी रे, ये हमारे पास है नहीं, वो बहुत महंगे इक्विपमेंट होते हैं। कुछ इक्विपमेंट लाए हैं, तो उनका कल साइड क्लास चलेगा आपकी। तो इसके माध्यम से बताते हैं कि क्या यहाँ पर हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और इन्होंने कुछ कर भी नहीं पाया। ये राइफल तो हो सकता है आगे की लड़ाइयाँ ऐसी हों, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, है ना, तरह तरह की, तो वहाँ पर लड़ाइयाँ भी चेंज होंगी। तो उसको हम लोगों को टैकल करने के लिए एडवांस तरीके से हम लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण अगर होगा अच्छे से तो हम लोग समझ पाएंगे और उसमें हम लोग अपना कुछ कर भी पाएंगे। अब पता ही नहीं होगा यहाँ, अच्छा एक यहाँ पर बाहर रखा, आप लोग बताएगा कि क्या चीज रखी है? बम है ना जी। सेम ऐसी ही जो डिवाइसेज, जो ये बायोलॉजिकल जो वॉरफेयर एजेंट पढ़ाए गए आपको, कुछ एजेंट्स होते हैं जो बायोलॉजिकल, केमिकल, रेडियोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, वो ऐसे ही बमों में मिलाकर फोड़ दिए जाते हैं। आपको क्या करेंगे? फॉल आउट के रूप में जाएंगे, उड़ेंगे कुछ चीजें, कुछ वहीं पे मार देंगे, कुछ तोड़ेंगे बिल्डिंगों को, और कुछ फॉल आउट के रूप में उड़ के जाएंगे, धुआं के रूप में जाएंगे, है ना, आसपास के एरिया में, तो वहां पर तो नुकसान पहुंचाएंगे सर। तो यही था इस वीडियो का सार कि जरूरी नहीं है आपके पास हथियार और ताकत हो तभी आप इसमें कर पाए। आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक छोटा सा वीडियो था 3 मिनट का, तो हमने सोचा कि आप लोगों को दिखाते हैं कि सीबीआरएन का मेन क्या था। अभी आप लोग कल से सीबीआरएन पढ़ रहे थे, सीबीआरएन यही था, एक छोटा सा धमाका होगा, आप वहाँ पर जो भी होगा, जिसको भी दुश्मन करेगा धमाका, सो जाएंगे आप पास। अब वहाँ पर ऐसे नहीं जाना है कि चलो वहाँ पर क्या धमाका हुआ, कितने लोग अच्छा पड़े हैं तुरंत जाएंगे हम लोग खींच लेंगे, नहीं, उसके लिए प्रॉपर एक पीपी होती है। पीपी क्या हम लोग ये पहने, ये पीपी तो है, ये भी पीपी है। अगर कहीं हम लोगों का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर पहने हुए मजबूत कपड़ा तो छिलने से बच जाता है, होता है नहीं, तो एक पीपी, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पीपी होती है। वैसे ही डॉक्टर लोग पीपी पहनते हैं, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे मास्क लगाए रहेंगे, चश्मा, गॉगल वगैरह, है ना। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, वो हेलमेट लगाए रहेंगे, और ये तो हार्ड टो वाला शूज पहने रहेंगे, है ना। तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग पीपी है, केमिकल की अलग होती है, बायोलॉजिकल की अलग होती है। तो अच्छा, ये नॉर्मल में अलग अलग पीपी होती है। तो इसी में देखते हैं पीपी में। इसके बाद हम लोगों का बाहर आउटडोर एक छोटा सा प्रैक्टिकल करवाएंगे, 9 स्टेप जो आप लोगों को बता रहे थे, कोल्ड जोन, वार्म जोन और हॉट जोन के बारे में। तो ये पीपी का छोटा सा चैप्टर है, वो आप लोगों को बताएंगे। ये इसका उद्देश्य क्या क्या है पढ़ाने का, कि बीपी क्या होती है, ये आप लोग समझ पाएंगे कि बीपी क्या है, और सीबीआरएन की बीपी के पार्ट्स क्या क्या हैं, और स्टेप्स कौन कौन से, इसका एक प्रॉपर चैनल होता है पढ़ने का। ये नहीं कि पहले वो पहन लिया, यहाँ पर आगे पीछे हो रहा था, हम बता भी रहे थे जिसको पहना रहे थे, लेकिन इसका प्रॉपर एक पहनने का डोनिंग एंड ड्रॉपिंग। पीपी पहनने को हम लोग डोनिंग कहेंगे और पीपी उतारने को प्रॉपर ड्रॉपिंग कहेंगे। तो स्टेप ऑफ पीपी, लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन सीवियर इमरजेंसी, डोनिंग, ड्रॉपिंग, लिमिटेशंस ऑफ पीपी, केयर एंड मेंटेनेंस। अभी
कई लोगों को पहना रहे थे तो वो लोग ऐसे ही रख के जा रहे थे, है ना, ऐसे उतारा तुरंत रख दिया। इसका एक प्रॉपर फोल्ड करने का तरीका होता है, उसको फोल्ड करके रखेंगे, है ना, क्योंकि ये बहुत महंगी चीजें हैं, बहुत मुश्किल से आ पाई हैं SDRF में, पहले थी नहीं है। तो पीपी का फुल फॉर्म इसका मतलब इसका फर्क क्या है, कोई बता सकता है पीपी क्यों पहनते हैं? कोई एक अपने सेफ्टी, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपना खुद का प्रोटेक्शन के लिए, वहाँ जो हानिकारक गैसेस जिस या संबंधित रेडिएशन क्षेत्र में का प्रभाव हमारे उससे हमें सुरक्षा के लिए ऐसे साधन जो हमारे शरीर को और हमें सुरक्षा प्रदान करें, वो पर्सनल एक आईपी होती है, एक पीपी और एक पीपी। तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा है, आईपी सुना है? नहीं सर। आईपी का इंडिविजुअल होता है, बस इंडिविजुअल काम वही सब कुछ है, लेकिन ये क्या, अगर आईपी आपने पहने तो आप ही इसको पहनेंगे, है ना। अभी ये अलग अलग सब लोग पहन रहे थे, अगर जैसे ये कपड़े हैं, आपके कपड़े कोई दूसरा पहनने की इच्छुक होगा? नहीं होगा। तो ये आईपी हो गया आपका, आईपी, है ना, आईपी। मतलब इसमें पीपीई है, उसमें आईपीई है। आई का मतलब इंडिविजुअल, पर्सनल अपना हो गया, ठीक है। तो इसका ये डेफिनेशन हो गया है कि क्यों पहनते हैं इसका। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ पीपीई देखो, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हिच इज यूज्ड टू रेस्पिरेटरी एंड बॉडी प्रोटेक्शन बाय एन इंडिविजुअल टू अचीव फिजिकल प्रोटेक्शन इस टर्म है पीपीई। तो मतलब खुद के लिए सुरक्षा के लिए जो उपकरण पहने जाता है, साधन पहना जाता है, उसी को पीपी कहते हैं, सिंपल। इसमें क्या क्या आएगा, सीबीआरएम का अलग होता है, हमने बताया है ना, केमिकल का सब बता रहे थे, उसका कुछ चेंजेस होता है, बाकी सब सेम रहता है, रेडिएशन का और केमिकल का। और CSSR आपने सुना है, जो SDRF में गए होंगे ट्रेनिंग करने, वहाँ CSSR का कुछ पढ़ाया गया होगा, सर्च कोलैप्स एंड रेस्क्यू। अगर कोई स्ट्रक्चर गिरता है, ढांचा कोई गिर जाता है, बिल्डिंग कोई गिर जाती है भूकंप की वजह से या किसी अन्य की वजह से, तो वहाँ की पीपी कुछ और होती है ना। वहाँ पर हार्ड बूट इस तरीके की पहनाई भी गई होगी, हो सकता है आपको ये पहने नहीं पता है, सबकी अलग अलग होती है। तो इसकी कुछ अलग है, इसमें गैस मास्क हो गया, ट्राउजर हो गया, जैकेट विद हुड हो गया, ओवर बूट्स एंड गम बूट्स एंड ग्लव, ये सबकी अलग अलग अभी डेफिनेशन होगी, इनका अलग अलग स्पेसिफिकेशन होगा, वो बताते जाएंगे। बट सीबीआरएफ में ये चीजें आएंगी। आप लोगों ने अभी इसको पहना भी था, ये देखो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ये आईपी है, इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल वाली है, इसको कोई दूसरा नहीं पहन सकता है आईपी, लेकिन इसमें कुछ फिगर वही डाल दिए गए हैं, ड्यू टू करेक्शन है इसमें। जैसे डॉक्टर अपनी वो क्या बोलते हैं उसको, एप्रॉन होता है, एक कोरोना में पूरा वो ब्लू कलर का पहनते हैं पीपी किट, वो तो शायद एक बार यूज एंड थ्रो था। तो इस टाइप की पीपी को हम लोग आईपी बोलते हैं, बस इतना दिमाग में रखना है। बाकी जितनी कॉस्टली होती है, इसको अगर इंडिविजुअल कर देंगे तो फिर कहाँ से अलग अलग सबके लिए हो पाएगी। तो सर सैनिटाइजेशन होता था ना पढ़ने पर, इसकी सैनिटाइजेशन भी होती है ना, लाइक क्या है? हाँ, इसको ये जब सर अगर आप कंटामिनेटेड एरिया में जाएंगे तो प्रॉपर इसका भी होगा, लास्ट में इसका भी करना पड़ेगा। आपके व्हीकल जाएंगे, आपके जो भी इक्विपमेंट जाएंगे, आप जाएंगे, जो भी आप वहां जाएंगे, लेकिन इसका डिकंटामिनेशन रेडिएशन क्षेत्र में नहीं करेंगे, ना ही केमिकल क्षेत्र। इसको बताया ना, एक सर आपको सुबह पढ़ा रहे थे कि इसको काटते नहीं, हम ये तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं, है ना, इसको डंप करेंगे। जब सर आप रेडिएशन क्षेत्र में गए एक्चुअल सिनेरियो में, वहां पर रियल में अगर कोई रेडिएशन फैला और आपने रेस्क्यू करके आए वहां से, तो आपको इतना वहां पर उतारने का वो नहीं है कि वो हो सकता है कि आप उतारो, उसकी वजह से कहीं आपके अंदर स्किन में इम्पैक्ट कर जाए, या आपके कहीं आँख या नाक या मुंह से अंदर चला जाए कोई पार्टिकल, है ना, अल्फा बीटा पार्टिकल। तो इसको क्या करते हैं, प्रॉपर काट देते हैं। और काटने का दूसरा रीजन ये है कि कोई दोबारा इसको यूज ना करे, समझ रहे सर। बस ये आप अपने अंदर इसको करेक्शन कर लीजिए। सुबह पढ़ा रहे थे, हम एंट्री करें तो हमें कुछ समझ में आया कि आपको ऐसे, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन भी सर किया कि ऐसा होता है सर, तो ऐसा होता है उसमें, हमको सर पढ़ाया गया है, इसलिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं, हमने पढ़ा भी है, ठीक है सर। उसको प्रॉपर कैंची से काट के उतार देंगे, उसको ऐसे नहीं करेंगे कि उसको कोई दोबारा पहन सके या कुछ भी कर सके उसमें, ठीक है सर। तो
इसके बारे में आप लोगों ने कहीं कुछ सीखा है, मतलब कहीं पढ़ा है इसके बारे में? पार्ट्स ऑफ सीवीआरपीपी एनबीसी रेस्पिरेटर। तो ये अभी आप लोगों को इसमें फुल जो हुड मास्क था वो यही था, बस उसमें क्या लगा था, हुड लगा था, है ना। जो पहने थे हम बताते भी रहे थे उनको कि सर इसमें ये हुड एक्स्ट्रा लगा है। अगर उसमें जो ये सूट पहनते उसमें ना लगा होता तब तो वो काम कर जाता, लेकिन इसमें ऑलरेडी लगा गया है तो वो फेस मास्क भी हुड मास्क हो गया। ये ओनली फेस मास्क है। इसमें ये कनेक्टर लगा है और कनेक्टर का अभी आगे आएगा, उसको बताएंगे। एनबीसी रेस्पिरेटरी हैज बीन डेवलप्ड बाय बीईएल बेंगलोर। इसका डिफेंस, इसका कुछ सर आप सर्च कर लीजिएगा, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है इसका फुल फॉर्म। ये बेंगलोर में संस्था है ना सर, बेंगलोर में डेवलप हुआ है। हाँ ये बेंगलोर में जैसे डीआरडी है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, वैसे ही इसका भी है, डिफेंस करके कुछ नाम है। ये भी गवर्नमेंट की संस्था है जो इसको बनाती है, अलग अलग बनाती है। समझो ये सूट है, ये बनाती है अपना कानपुर, ये बेंगलोर बनता है, एक वहाँ कनेक्टर ये शायद यहाँ एमपी में बनता है, तो अलग अलग बनाती है सब जगह। पैरासूट फैक्ट्री कानपुर में होगी, आपने देखा कहीं कहीं पैरासूट बनता है। तो ये बेंगलोर मार्केट ट्विन आइस गैस मास्क मेड अप फॉर ब्रोमोब्यूटाइल रबर के दो चीजें इसमें बताई गई थी आपको इससे पहले। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड ठीक है सर, आप लिख लीजिए क्या बोल रहे हैं। डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी। हाँ ठीक है सर, आप इसको अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिए अपने मोबाइल से चेक करके। तो ब्रोमोब्यूटाइल रबर, ये ब्रोमोब्यूटाइल रबर का ही क्यों बनाते हैं आपको कल भी बताया गया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बता सकते हैं। नहीं मतलब इसको सर धो सकते हैं आराम से, इसको रिमूव कर सकते हैं। आप समझ नहीं पा रहे हो, किसी केमिकल का इफेक्ट नहीं होगा सर। पहना था उसमें स्ट्रिप लगी थी ना अच्छा, पीछे, ऐसे अच्छा, खींचते थे रबर की, तो वो रबर ब्रोमोब्यूटाइल रबर की ही क्यों बनाते हैं। मेरा कहना ये जो अभी आउटर बूट जो पहनाए थे या आउटर ग्लव्स पहनाए थे वो भी रबर के थे, तो वो इसी मटेरियल की क्यों बनाए थे, कल बताया गया था कई केमिकल का इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सर, इसमें क्या है कि वो केमिकल जिसमें आप जाएंगे इस फील्ड में वो ऑलरेडी टेस्टेड है, उसमें वो अपने डिफॉर्म नहीं करेंगे, अपना आकार या अपने केमिकल रिएक्शन में चेंजेस नहीं लाएंगे। ठीक है सर। तो सल्फर मस्टर्ड क्योंकि बहुत ज्यादा हानिकारक गैस है इसके लिए, तो ये 2 घंटे के लिए उसमें अपने आप को सर्वाइव कर जाएगा, 2 घंटे तक पहन सकते हैं। इसके बाद इसमें भी डिफॉर्मेशन करने लगेगा अगर वहां पर सल्फर मस्टर्ड गैस है तो केमिकल के क्षेत्र में। ठीक है सर। तो सल्फर मस्टर्ड के ओनली 2 आवर्स नहीं लिखा है सर इसमें, 24 घंटे सर, सॉरी 24 घंटे सर इसमें लिखा है, 24 घंटे तक आप इसमें यूज कर सकते हैं। बाकी उसमें अनलिमिटेड है, इसके लिए ओनली क्योंकि ये ज्यादा हानिकारक है। और इट इनकॉर्पोरेट्स वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी टू टेक न्यूट्रिशन और हाँ इसमें पानी पीने का भी अंदर से दे रखा है। एक पाइप, अगर आपको प्यास लग रही है ड्यूरिंग द रेस्क्यू तो आप पानी कैसे पी पाएंगे, वहाँ खोलना तो है नहीं ये चीजें, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कंटा आपके पीछे थर्मस भी रखा रहेगा, पीठ पे बांध दिया जाता है ना, उसके माध्यम से पाइप भी आएगा, वो सब फिट करके रख, जब आपको एंटर करवाएंगे उसमें ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये कनिस्टर जो हम बाद में अभी लगाते थे ना, कनिस्टर का काम क्या है आप बता सकते हैं? रेडिएशन जो रहेगा वो रेडिएशन को प्योर फिल्टर्ड जी एयर को शुद्ध करके हमें देता है, हाँ एयर को फिल्टर शुद्ध फिल्टर करके मुझे देता है एयर एयर है ना। तो इसको एनबीसी कनिस्टर, इसको नीलकंठ भी बोलते हैं, इसका एक नाम नीलकंठ क्यों कहते हैं सर कर लेता है भगवान शंकर की तरह गले में लेता है। वो भगवान शंकर ने जैसे अपने आप को विश्व को यहाँ धारण कर लिया था, ये भी अपने अंदर धारण कर लेता है। कोई भी कंटामिनेशन या तो गैस का होगा या फिर कोई पार्टिकल्स होगा का। और इसको हेपा फिल्टर भी कहते हैं, हेपा का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एरोसोल, है ना, इसको इसलिए हेपा फिल्टर भी कहते हैं। ये न्यूक्लियर डस्ट, एरोसोल पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस वाले, उनको भी यहीं पर इसके आगे नहीं, इसके अंदर भी वो एक्टिवेटेड चारकोल होता है,
चारकोल का काम क्या है? चिपकाना अपने अंदर कोई भी मटेरियल, डस्ट पार्टिकल, तो वो चिपका लेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा, और बस आपके जो अंदर जाएगी वो फिल्टर्ड एयर जाएगी। इंग्रेडिएंट कार्बन फॉर रिमूवल ऑफ केमिकल वेपर एंड गैसेस। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट परसिस्टेंट गैस फॉर 2 इसको 2 आवर्स। घंटे में चाहिए। हाँ, कंसंट्रेशन 2 घंटे तक इसको। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 95 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 95 लीटर गैस को फिल्टर कर लेने की कैपेसिटी है। ये टेक्निकल डाटा है, थोड़ा देखते जाना बस, इसमें और कुछ नहीं है। बाकी इसका मेन पर्पज आना चाहिए कि क्यों इसका यूज करते हैं, बस, है ना। पार्टिकुलर रिमूवल एफिशिएंसी इसकी है 99%। और कितना साइज, मिनिमम कितने साइज तक को ये पॉइंट 0.03 ओके। प्रोडक्टिव पोटेंशियल 120 मिनट तक, मतलब 2 घंटे तक इसकी वो कार्य करने की क्षमता है। सेल्फ लाइफ 5 साल तक ये रखा रहेगा, हाँ। और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, दिस हैज बीन मेड बाय DMSRD, अपना है कानपुर वाला। ये जो उन्होंने कानपुर में बनाया है, इसकी लेयर्स होती हैं। तो अपर 3 लेयर बताएंगे भी कल, अपर लेयर, मिडिल लेयर और थर्ड लेयर। तो जो अपर लेयर का कार्य क्या है वो आपको लिखा है, ऑयल, वाटर एंड फायर रिटार्डेंट एंड नायलॉन। ये बनी किसकी होती है? नायलॉन हाइब्रिड। कार्य क्या है? इनको रोकना, ऑयल, वाटर एंड फायर, फायर निरोधी भी होता है ये। मतलब इतना नहीं, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक ये आग वाली फायर को भी रोक सकता है। मिडिल लेयर का कार्य क्या है? कार्बन कोटेड, यानी कि इसमें कार्बन जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसका कार्य क्या होता है कि वही मटेरियल को चिपका लेना अपने अंदर, ठीक है सर। थर्ड लेयर का कार्य क्या है कि सिंपल कॉटन फैब्रिक लेयर, इसके अंदर एक सिंपल उसका कॉटन का कपड़ा लगा होता है अंदर वाले, सबसे लास्ट वाले। क्यों? वो पसीने वगैरह को सोखने के लिए, आपको थोड़ा सा इरिटेट ज्यादा ना हो। वैसे भी पहने होंगे तो देखा हो कितना इरिटेशन हो रहा था, बॉडी में इचिंग वगैरह, इचिंग होने लगती थी। और आपको इक्विपमेंट अपनी गन भी रखनी, देख रहे थे राइफल लिए थे सब, तो गए थे वहां पर CVR के लिए, बचाने के लिए, उनको इवैक्यूएट करने के लिए राइफल भी लिए, इक्विपमेंट भी लिए, और आपके आगे वेपन भी आ रहा था। आप पढ़ने में भी दिक्कत आ रही थी, ठीक है सर। तो काफी चीजें हैं, ये चीजें खत्म करने के लिए प्रैक्टिकल की जरूरत पड़ती है बार बार, तो प्रैक्टिकल होता रहता है। क्लोथिंग प्रोवाइड 6 to 8 आवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सल्फर। मतलब सल्फर मस्टर्ड एक गैस ऐसी है कुछ ज्यादा हानिकारक, वो रिएक्टिव ज्यादा होती है, इसलिए सल्फर का इन्होंने अलग से दे रखा है। बाकी अन्य गैसों के लिए आप कर सकते हैं काफी समय तक, लेकिन इसके लिए 6 से 8 घंटे तक ये वाला सूट लड़ सकता है। हाँ बस लड़ सकता है। इम्परमेबल प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ये इम्परमेबल है, इसको हम लोग डिकंटामिनेशन क्लोथिंग के समय इसको यूज करते हैं। जब अभी आपको 9 स्टेप कराएंगे सर, इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम आपको बताए जा रहे हैं, आप लोग समझते हैं, बाकी इसी का ग्राउंड पे है, ठीक है। तो ये इम्परमेबल सूट है, एक परमेबल बताया तो जो इससे पहले दिखाया, एक इम्परमेबल जो यहाँ नहीं लाए हैं, इसमें एयर भी नहीं जा सकती अंदर। एक प्रकार से हल्का प्लास्टिक टाइप का लगेगा आपको देखने में, इसको भी एल्युमिनियम का नहीं होगा सर, वो ओनली रबर टाइप का लगेगा आपका, रबर। इसको भी कानपुर ने बनाया, DMSRD कानपुर में। और इसमें 2 लेयर होती है, एक फैब्रिक कोटेड जो आउटसाइड और नियोप्रेन एंड अनदर साइड विद ब्यूटाइल रबर, मतलब बाहर होगी ब्यूटाइल रबर की और अंदर होगी फैब्रिक कॉटन, ठीक है। 2 लेयर होती है, उसमें कितनी थी? 3 लेयर थी, इसमें 2 होंगी, अंदर वाली कॉटन, बाहर नियोप्रेन। हाँ, नियोप्रेन एक मटेरियल होता है, दिखा भी और कहीं, हाँ नियोप्रेन इसकी बनी होती है बाहर वाली। ये जो पॉइजनस गैसेस होती हैं इन सब से मतलब इफेक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट सल्फर मस्टर्ड। कितने घंटे? ये 2 घंटे वाला 2 घंटे 24 घंटे 6 से 8 घंटे, ठीक है। इसका जरूर देखो टाइमिंग अलग अलग है, ये सब टेक्निकल चीजें हैं, ये जब जाएंगे तो अपनी जान को बचाने के लिए सब चीजें याद भी करनी पड़ेगी। इतना टाइम हो गया है, हमको निकलना भी है यहाँ से, नहीं तो ये इफेक्ट होने लगेगा तो हमको लेट होगा, ठीक है। इट यूज्ड टू डिकंटामिनेट पर्पस, ठीक है। हाँ, डिकंटामिनेट पर्पस मतलब जब वो नहीं 9 स्टेप में डिकॉन करते हैं वो लोग अलग अलग, तो वहां पर इसको पहन के जाते हैं। ग्लव्स अभी आपने पहने थे, ये किसके बने होंगे? रबर के। हाँ, कानपुर ने बनाया है, इसको भी कानपुर ने बनाया है। और क्रोमो ब्यूटाइल रबर जो हम बार बार बता रहे हैं, ग्लव्स और ये आउटर बूट्स और ये जो फेस मास्क, इसमें जो रबर यूज होती है क्रोमो ब्यूटाइल रबर, क्योंकि ये इस गैस से लड़ने के लिए काफी हद तक अच्छी बताई गई है। आउटर ग्लव्स आर मेड फॉर ब्यूटाइल रबर
प्रोटेक्शन अगेंस्ट सल्फर मॉइस्चर कितने घंटे? 20 सबका अलग अलग डाटा है इसमें। ओवर बूट्स ये अलग अलग कलर के दे रखे हैं, हम लोगों ने अलग पहने थे, लेकिन सबका पर्पज एक ही रहेगा। ये वाले देखो दे रखे हैं। नीडेड व्हेन वर्क्स पेरेंट्स प्रेजेंट्स हैजार्ड दैट पोटेंशियल कॉज ऑफ फुट इंजरी, मतलब फुट इंजरी से बचाने के लिए इसको यूज करते हैं। ओवर बूट हैज बीन मेड, कानपुर में बनाया है। ओवर बूट मेड अप बाय बुटाइल रबर, ठीक है। इसके सल्फर मॉइस्चर के लिए कितने घंटे हैं? 24 घंटे। ठीक है। बाकी भी ग्रुप में डाल दिया, लेकिन लिख लेना आपने जब भी लिखना इसको कि सल्फर के लिए ओवरबूट कितने घंटे? 24 घंटे। अपना एक छोटा सा टेक्निकल डाटा रहेगा टीपी का। टीपी को ऐसे लिखना, उसमें पूरा चीज नहीं लिखना है। अच्छा, व्हेन कनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज, जब चेंज करेंगे तब क्या, तब कितना टाइम या कितने, एक आपको 2 कनिस्टर मिलेंगे, एक लगा होगा और एक आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो कनिस्टर कितने घंटे के लिए यूज करते हैं? 2 घंटे के लिए ड्यूरिंग द डिजास्टर। जब आप उस फील्ड में जाएंगे 2 घंटे बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है टाइम खत्म हो गया और वहां से वापस भी तो आना है, तो आपको दूसरा वाला निकाल के लगा लेना फटाक से वहां पर। सांस रोकनी है। हाँ, उसमें सांस रोकनी है। तो सडन फीलिंग द इफेक्ट ऑफ एजेंट व्हेन ब्रीथिंग रेजिस्टेंस बिकम द एक्सेसिव, जब आपको मतलब फील हो कि यहाँ पर और भी यहाँ पर एजेंट्स है, या आपको वहाँ पर मतलब टाइम जब लग रहा है, समय वहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तब आपको चेंज करना है। सीधी बात इसमें यही लिखा है। वाटर व्हेन कनिस्टर इज इमर्ज्ड इन वाटर, मतलब कब कब इसको चेंज करना है, जब पानी भीग जाएगा ना, ऐसा कुछ इसमें लिखा है। और कनिस्टर डैमेज हो जाएगा, 7 साल से पुराना भी हो जाए, ऑर्डर बाय लीडर, कोई हमारा नेतृत्व करता है वो मना करते हैं कि सर आप दूसरा चेंज कर लीजिए, वहाँ साथ में रहता है, वो कम्युनिकेट करता है वायरलेस सिस्टम से। सेफ्टी है, सेफ्टी ऑफिसर जिसको बोलते हैं आप लोग। आफ्टर 2 आवर्स केमिकल इमरजेंसी के लिए स्टेप 2 क्लियर टीपी, इसके मॉप लेवल होते हैं। मॉप का फुल फॉर्म होता है मिशन ओरिएंटेड पोस्चर प्रोटोकॉल, ठीक है। मॉप लेवल होते हैं इसके, मतलब स्टेप्स होते हैं टीपी के। तो पहले में आपने टीपी उठाई, अपने पास खड़े हो गए लेके, तो मॉप 0 इसलिए बता दें कि आपने कोई वैसी एक्टिविटी नहीं की, तो 0। मॉप 0 में बस टीपी को अपने हाथ में ले लिया। मॉप 1 में क्या है? ट्राउजर स्मोक विद स्मोक, टोटल टाइम कितना रखा है? 4 मिनट 30 सेकंड। तो सबका टाइम ही लिखते आ रहा है। ये हम लोगों में ड्रिल होती है, तो इसका एक नंबर मिलता है अलग अलग स्टेप से कि आपने इतने समय पहनी कि नहीं पहनी। तो इसमें क्या पहनना है मॉप 1 में? ट्राउजर मतलब पूरा जैकेट और स्मोक के साथ। स्मोक मतलब वही बोलते हैं इसको, जैकेट को ही पूरा यहाँ फुल मास्क वगैरह पूरा। और मॉप 2 में बूट एंड इनर ग्लव्स, इसका टोटल टाइम 2 मिनट 30 सेकंड। हाँ, बूट एंड इनर ग्लव्स हो गया। मॉप 3 में फेस मास्क और आउटर ग्लव्स, फेस मास्क पहन लिया, ये वाला जो पहनाते थे, और आउटर ग्लव्स बाद में पहनाते थे ना, उसका टाइम कितना है? 1 मिनट 30 सेकंड। हाँ, इसमें लिखा है क्लोज आईज, स्टॉप ब्रीथिंग है, साउंड गैस गैस। ऐसे जब पहनना है तो एकदम गैस 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 बोलना है कि अंदर से वेपर निकल जाए, आप सांस दोबारा ना लो जब तक पहन ना लो। अगर आप सांस लेते रहोगे तो उसमें वेपर आंखों में जमने लगता है बाहर शीशे में, इसलिए वो लोग गैस 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 बुलवाते हैं, आपकी एयर बाहर निकले उस समय जब आप पहने, ठीक है। इसका मतलब ये है। मॉप 4 में क्या है? कनिस्टर, जब कनिस्टर लगाए तो कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। राइट से बात है, फटाक से लगाना है। टोटल टाइम कितना हो गया? 8 मिनट 39 सेकंड। पहनने का टाइम कितना है? 8 मिनट 39 सेकंड। ये आपको याद रखना है बस। इसमें टोटल टाइम कितना लगता है? 8 मिनट 39 सेकंड। 39 सेकंड। हाँ, इसका देखो सूट के लेवल भी दे रखे हैं इन्होंने। ये लेवल ऑफ प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड स्टाइलिश प्रोडक्शन डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कितने हैं? A B C 4 लेवल हैं। ए में क्या है? हाई रेस्पिरेटरी एंड हाई स्किन प्रोटेक्शन, मतलब कहीं से भी एयर टाइट होना चाहिए, कहीं से भी एयर लीक नहीं करनी चाहिए। आपको जो पहनाते थे उसमें हम एक चीज नहीं करते थे, सीन टेप नहीं करते, वो टेपिंग नहीं करते थे। टेपिंग यहाँ पर करनी है, यहाँ पर करनी है, जहाँ पे ऐसा लगे कि यहाँ से एयर जा सकती है, तभी आपका हाई रेस्पिरेटरी एंड हाई स्किन प्रोटेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो उसमें वो ए लेवल में आ जाएगा, सूट यही रहेगा, ठीक है। जब आप वहाँ जाएंगे, अब डिपेंड करता है किस तरीके का हैजार्ड है, कितनी इंटेंसिटी का हैजार्ड है वहाँ पर, है ना। वहाँ पर रेडिएशन कितना ज्यादा है, अगर ये मान के चलते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा ही होगा, तो अपना हाई रेस्पिरेटरी एंड हाई स्किन प्रोटेक्शन लेके चलते हैं। मतलब इन्होंने लेवल बना रखे हैं, ये ए लेवल का हो। ए लेवल में क्या है कि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए अपना। ये मान लो कि खुद का सिलेंडर भी ऑक्सीजन लेके जाना है, उसी से हमें ऑक्सीजन लेनी है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, हमें बाहर की भी ऑक्सीजन नहीं लेनी है।
तभी आपका हाई रेस्पिरेटरी सिस्टम हाई होगा, है ना। भाई अगर हम ब्रीथर लेंगे तो यहाँ के वातावरण से ले रहे हैं, और चूंकि हमने अपने सिलेंडर से प्योर ऑक्सीजन ले रखी है तो हम बाहर से तो ले नहीं रहे, और हमारा सूट भी एकदम प्रॉपर पहने हैं, टेपिंग की है, तो वो ए लेवल में गिना जाएगा। ठीक, इतना याद रखिए। बाकी बी लेवल में क्या है, हाई लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड लो लेवल स्किन प्रोटेक्शन। मतलब आपने जो पहना था टेपिंग नहीं किया था तो लो स्किन प्रोटेक्शन हो गया। बाकी रेस्पिरेटरी सिस्टम फेस मास्क एंड कनेक्टर लगा होना चाहिए आपके। और सी में क्या है, लोएस्ट लेवल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड स्किन प्रोटेक्शन। आप मतलब ऑक्सीजन नहीं है वहाँ टेपिंग तब कर भी सकते हाँ हैं। टेपिंग भी ना हो कोई कहीं, मतलब आपने दोनों चीजें लो में रखी है। आप ये मान लो कि कनेक्टर लगा लो, ओनली सिलेंडर भी ना लगाओ उस समय, ओनली कनेक्टर से फिल्टर्ड एयर ले रहे हैं, वातावरण से फिल्टर करिए। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाया, यानी कि तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लो हो गया कि नहीं हो गया। अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर से ले रहे हैं तो प्योर ले रहे थे, है ना। और अगर हम कनेक्टर से ले रहे हैं तो यहाँ फिल्टर किए तो कुछ मतलब पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा प्योर ऑक्सीजन ना मिल पाए, लेकिन सिलेंडर से ले रहे हैं तो प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। तो वही इसमें बताया कि लो दोनों चीजें रहेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी रहेगा। रेस्पिरेटरी मतलब वही ऑक्सीजन वाला, श्वसन तंत्र वाला, तो तुम्हारा वो लो रहेगा। और स्किन प्रोटेक्शन जो पहने हैं आप लोग वो लो लेवल में, उनमें टेपिंग नहीं है। इसके भी फिगर भी आएंगे, उसको दिखा देंगे जल्दी में। और लेवल डी में कोई भी आप नॉर्मल तरीके से ऐसे मास्क लगा लिया कोरोना वाला, और मौका मिला तो खोल भी लिया, उसमें ये मान के चलते यहाँ पर ज्यादा रिस्क नहीं है, तब वो वाला सूट पहनेंगे। दिखाया गया है, ये देखो ये एसपीएफ ए लेवल का है, ठीक है। सर रेनकोट भी पहन सकते हैं इसमें, जैसे बताया। रेनकोट नहीं। पहन सकते हैं, रेनकोट बता दिया सर ने है, रेनकोट डी में पहन सकते हैं, डी में सर ने आपको बता दिया था, वो आप लोग दिमाग में नहीं रखना है। सुनो गड़बड़ कर दोगे। ये रेन कोट जैसा दिख रहा है लेकिन सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी वाला है। इसमें देखो अंदर सेट पहना हुआ है, मास्क लगा है, उसके ऊपर से हुड पहना है, और इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ये हुड भी उसी के साथ सिला है, ये भी सिला है, ये पूरा एक साथ यहाँ से लेके जैसे अभी पहने थे, इसमें अलग लगता है। इसमें क्या है, पूरा स्क्रीन देखने के लिए है ना। रेन कोट मैंने कहा था जो अल्फा पार्टिकल होता है वो कागज के एक पन्नी से रुक जाता है, तो अगर आप रेन कोट पहने तो अल्फा पार्टिकल के उससे बच जाओ। ये तब है जब केमिकल होगा, मस्टर्ड होगा, वहाँ पे जब आपको डिसाइड जहरीली हो गया गैस कि होगी, यहाँ पर रेन कोट पहन चले जाओ। बारिश ना होगी। सर बारिश तक ही रेनकोट ठीक है। हाँ, कहने का मतलब है जो उसमें ये था कि अल्फा पार्टिकल हैवी होता है, कागज की दीवार को नहीं पार कर सकता है, कागज को नहीं। आप रेनकोट पहने होंगे तो अल्फा पार्टिकल चलकर की ओर रोशनी पता हो जाएगा। वो सर ने बस एक उदाहरण दिया था, करना ही नहीं है, नहीं है। उदाहरण दिया था। ऐसा करना ही नहीं है कि आप रेनकोट पहन लो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कोई सीवियर इमरजेंसी। बस सर ने ये रेनकोट से काम वो हमें सर वो पढ़ा रहे हैं। अगर रेनकोट से काम चल जाता तो कुछ काम तो सर आपका सेट बाहर लग चुका है, जल्दी करेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं, नहीं। है ना। बाकी अभी बता चुके हैं, इसके फिगर है, इसका थोड़ा स्पेसिफिकेशन है, टाइम भी सीमित है। कल बता दीजिए। सर्कल बता दीजिए। इसको कल बताएगा। तो